गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो ग्रामर सेक्शन पे है, जिसे हम इस कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टेंस की सीरीज पे आधारित है। जैसे कि आप सब जानते हैं, टेंस को डिस्कस करते हुए आज हम टेंस का जो लास्ट है भाग फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका टेंस का टॉपिक समाप्त हो जाएगा और टेंस का टॉपिक समाप्त होने के बाद हम अन्य ग्रामर के टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टेंस का टॉपिक। आज हम समझने वाले हैं जिस टेंस को, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कराते हुए और फ्यूचर कंटीन्यूअस कराते हुए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जिस विद्यार्थी ने फ्यूचर परफेक्ट एवं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को ध्यान से समझा होगा। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जब बात की जाए, जिसमें क्या होता था, रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता था, जिसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते थे, वो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता था। लेकिन इस टेंस में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे आपका से जुड़ जाता है, मतलब से रहेगा, से रहेगी, से रहेंगे या से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि आते हैं, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। हमने पिछली वीडियोस में या पिछली कक्षाओं में से के बारे में डिटेल में आपको बताया था, जिसमें हमने ये समझा था कि से का मतलब क्या होता है। से मीन्स जो प्रेजेंट को जोड़े, प्रेजेंट या फ्यूचर को जोड़े, किसके साथ, पास्ट के साथ। मतलब जो काम भूतकाल में या पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा, उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोला जाता है, जिसकी कनेक्टिविटी से होती है। ठीक है बेटा। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर तौर पे ये समझा था कि जिरोंड के हमारे 6 टेंस हैं, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जिरोंड के टेंस मीन्स जिसमें हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस 6 टेंस को समझा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस की फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रमुख रोल होता है। तो मेन वर्ब का तो आपने इस टेंस में ये समझ लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। कहने का क्या मतलब है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन जो है वो कैसे है कि जो मेन वर्ब है वो हम कनेक्ट करते हैं किससे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्या समझा था कि आई और वी जो होता है, इसके साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, और बाकी के साथ आई और वी के अलावा जो बाकी बच जाते हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता था। किसमें बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो इन दोनों के साथ
हमें ऐड करना पड़ेगा बीन। जैसे कि मैंने आपको टेंस स्टार्ट कराए थे तब ये बताया था कि तीन जो हमारे टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ड और ऐड किया जाता है जिसको कि बीन बोला जाता है। जैसे उसमें हैव बीन, हैज बीन था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका हैड बीन था, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका शैल हैव बीन होगा या फिर विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका ये टेंस जो है वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है बेटा, ये जो से की हम बात कर रहे थे, जो पास्ट की कनेक्टिविटी प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ करता है, इस पास्ट से की फॉर्मेशन जो है आपको दो रूपों में मिलती है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आपका अनिश्चित हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम जो लंबा समय होता है वो आपका निश्चित मिलता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको निश्चित समय दिया जाए, निश्चित समय मिलता है तो आप उसमें सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अनिश्चित अगर आपको दिया जाता है उस स्थिति में आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से समाप्त हो जाता है। इस टेंस में हमने क्या समझा कि भाई जिस वाक्य के अंत में से रहेगा, से रहेगी, से रहेंगे, से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे इत्यादि आएंगे, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय अगर आपको दिया है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसे हम और डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं अपना गृह कार्य 3 घंटे से कर रहा हूँगा। आपको मालूम है कि ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल सेंटेंस को आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। से कर रहा होऊंगा मतलब से, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो मैं आपका आया, सबसे पहले मैं के क्या आ गया? आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल हैव। आई शैल हैव बीन, आई
आ गया आपका आई किसके लिए, मैं गिव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की कौन सी आ गई, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क for 3 hours. I shall have been doing my homework for 3 hours. मतलब मैं जो है अपना गृह कार्य 3 घंटे से कर रहा हूँगा। ये निश्चित नहीं है बेटा कौन से 3 घंटे, जिसके कारण इसमें for का प्रयोग किया गया। परफेक्ट कंटिन्यूस होने के कारण डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसके साथ आपने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब आपकी आई के कारण शैल हैव बीन आ गई। लेकिन अगर ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता पहले, कैसे, मैं अपना गृह कार्य 3 घंटे से नहीं कर रहा हूँगा, मतलब मैं अपना गृह कार्य 3 घंटे से नहीं कर रहा हूँगा। उस स्थिति में आप क्या करते, आई शैल हैव been not doing my homework since I shall have been not doing my homework for 3 hours. ठीक है बेटा, I shall have been not doing my homework for 3 hours. अगर ये आपका इंटरोगेटिव भी बन जाता, कैसे, क्या मैं अपना गृह कार्य 3 घंटे से नहीं कर रहा होगा। उस स्थिति में क्या होगा, जब मैंने आपको ये टेंस स्टार्ट कराए थे तो एक बात कहा था कि इनमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इंटरोगेशन के लिए क्या होता है, वाक्य के हमेशा शुरू में आ जाती है। वैसे ही इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है शैल I have been not doing my homework for 3 hours. ये आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। Shall I have been not doing my homework since for 3 hours, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल आ गई शुरू में। आई हैव बीन नॉट वर्किंग फॉर 3 hours, ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन जाता है। अगला जो है वो आपका एग्जांपल देखिए, वह सुबह से सो रहा होगा मींस ही विल हैव बीन। अब ये विल क्यों आया, क्योंकि आई और वी नहीं है बल्कि प्रोनाउन है पुरुष, इसके लिए ही आ गया। ही के साथ विल हैव बीन, ही विल हैव बीन स्लीपिंग। यहां पे ये आपका निश्चित है सुबह, सुबह मॉर्निंग टाइम होता है ना, तो ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये आपका इंटरव्यू नेगेटिव में आ जाए कि वह सुबह से नहीं सो रहा होगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, he will have been not sleeping since morning। ये आपका नेगेटिव बन जाता है, he will have been not sleeping since morning, वह सुबह से नहीं सो रहा होगा। लेकिन अगर ये आपका इंटरोगेटिव में भी आ जाए, क्या वह सुबह से नहीं सो रहा होगा, उस स्थिति में आप क्या करोगे, विल ही नॉट बीन sleeping since
मॉर्निंग, विल ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बोथ में बन जाता है। यहाँ पे आपने एग्जांपल्स के साथ इन टेंस को डिटेल में समझा। आपकी जो टेंस की सीरीज है वो यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है। 12 के 12 जो टेंसेस हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो टेंस की सीरीज हमने समझी है वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को डालेंगे, अपने सजेशंस बताएंगे जिसमें हम आगे सुधार कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया होगा, समझा होगा अपने ध्यान में, तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और रुचि लेके इन चीजों को जानेंगे या समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।